यार्स माइक मार्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन यह फिल्म शर्मनाक है। सबसे मज़ेदार हिस्सा मज़ेदार और बचपन का है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संख्या ऐसे चुटकुलों से कम है जो सिर्फ बचपन करने के हैं या उससे भी बदतर बचकाने और घटिया स्वभाव के हैं। उदाहरण और के लिए बने ट्रॉयर के विरलदार पर किए गए कुछ चुटकुले ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें किसी 15 साल के क्लासरूम में बदमाश ने कहा हो, न कि किसी 40 साल के बुद्धिमान व्यक्ति ने किया। मैं जहाँ तक हो रुका और प्यासी संवेदनाओं को ठेस पहुँचाने के पक्ष में हूँ, लेकिन इसे सही तरीके से करने की काबिल कर अल्स का शो के बारे में। मैं चुटकुला बस बेवकूफ़ भरे और कलात्मक रूप से असली है। युवा पिटक को ज़्यादा दृश्य शायद बेहतर ढंग से समझा पाते हैं। यह कैसे एक व्यवसाय बनकर और राजनीश को थोड़ा और विस्तार दिया जा सकता था। मुझे शक्ति है कि वे किरदार के विकास और पिछली कहानी का बहुत कुछ कटिंग रूम के फर्श में पर छोड़ दिया गया जो काटा जाना चाहिए था। वे कॉमियों थे जो या तो निराशक का या आत्मानक संदर्भ भी थे, लेकिन वास्तव में मज़ेदार नहीं था। कथानक बिल्कुल सिटीजन के जैसा नहीं था, लेकिन वे आखिरकार अगर किसी चीज़ को व्यंजनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का ज़रूरत है, तो वह है आत्मसहायता और आत्मसभ्यता प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। और नए युग को आंदोलन इतने लक्ष्य केंद्रित विषय वस्तु के साथ मारियर्स इतने बेवकूफ़ फिल्म कैसे बना पाए। मुझे लगता है कि यह सिर्फ साफ तौर पर आत्मभागों का मामला है। जिम कैरे और रॉबिन आत्मन और विलियम्स दो अन्य प्रतिभाशाली अति मजाकिया व्यक्ति हैं जो स्वयं बरतते हुए तो खुद को न दिखाए हुए अपने स्वर्षण प्रदर्शन करते हैं। किसी को इसी मामले में मारियर्स पर लगता है कि लगानी चाहिए थी। उनके पारिश्रमिक के लिए मेरा सुझाव है फिर भी कुछ समय के लिए कॉमेडी छोड़ दे और कुछ नाट्य और भूमिका। माइक मार्स एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन यह फिल्म शर्मनाक है। सबसे मज़ेदार हिस्सा मज़ेदार और बचपन का है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संख्या ऐसे चुटकुलों से कम है जो सिर्फ बचपन करने के हैं या उससे भी बदतर बचकाने और घटिया स्वभाव के हैं। उदाहरण और के लिए बने ट्रॉयर के विरलदार पर किए गए कुछ चुटकुले ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें किसी 15 साल के क्लासरूम में बदमाश ने कहा हो,